हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था और उसकी एप्लीकेशंस थी, उसे हम पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड जो उस पे एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा है, आइडेंटिफाई विच रिएक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हर एक एलिमेंट का एक रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स्ड होती है। कैसे कैलकुलेट करते हुए मैंने बता दिया था हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, एसएचजी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो उससे हमें पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होना चाहेगा। तो उसी से हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो कुछ रिएक्शंस लिखिए, उसमें हमें बताना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ देखोगे तो मैंने लिखा है F2, फ्लोरीन रिएक्ट विथ KCl एंड फॉर्म KF प्लस Cl2। ठीक है, कोई भी रिएक्शन बैलेंस करके नहीं लिखी है, सिर्फ उसमें क्या हो रहा है, इनका अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ देखेंगे फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, 0 एलिमेंटल स्टेट में, और क्लोरीन का क्या है, -1, पोटेशियम तो +1 ही होगा, यहाँ पे पोटेशियम +1 और यहाँ पे फ्लोरीन -1, ये +1 और क्लोरीन वापस एलिमेंटल स्टेट में क्या, 0। तो हमें पता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, कैसे पता लगेगा। यहाँ देखें फ्लोरीन जो है, ठीक है, फ्लोरीन 0 से इस रिएक्शन में क्या जा रहा है, -1 में, मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और क्लोरीन -1 से क्या जा रहा है, 0, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने बोला था जो अबाव एलिमेंट, मतलब सीरीज में अगर 2 एलिमेंट दे दे हमें, तो जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज, और बिलो एलिमेंट जो नीचे एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से हमें पता है फ्लोरीन सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। तो फ्लोरीन 0 से -1 रिड्यूस हो रहा है, तो वो दिख रहा है हमें यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का अगर हम चेक करें तो ये क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा इन दोनों के रेस्पेक्ट में, तो -1 से ये 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ठीक है। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल, दोनों चीजें फेवरेबल है कि अबाव एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और बिलो एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड रिएक्शन देखें। सेकेंड रिएक्शन में वापस देखें तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्लोरीन का सिर्फ -1, फिर ब्रोमीन का वापस -1, क्लोरीन का 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ हैलोजेंस के लिख रहा हूँ। तो वापस ब्रोमीन रिड्यूस हो रहा है और क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है नहीं, कैसे पता चलेगा, कि हमें ये देखना है कि ब्रोमीन और क्लोरीन में से, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने लिखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे अबाव एलिमेंट कौन सा है। तो हैलोजेंस के ध्यान रखिए, तो पीरियोडिक टेबल में जिस तरीके से सबसे पहला आता है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसके रिवर्स ऑर्डर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आया था ये। तो सबसे पहले देखोगे ध्यान से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जो लिखी हुई होगी, तो हैलोजेंस में कंपेयर करा तो सबसे पहले आयोडीन आता है, फिर उसके नीचे ब्रोमीन आता है, फिर क्लोरीन आता है और लास्ट में फ्लोरीन आता है। तो जो ब्रोमीन है, ठीक है, जो ब्रोमीन है वो क्या आएगा, क्लोरीन के ऊपर आता है, तो ऊपर वाला एलिमेंट तो क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज, तो ब्रोमीन यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस। और जो नीचे वाला एलिमेंट है वो क्या होना चाहेगा, रिड्यूस, वो क्या हो जा रहा है, इधर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये नेचर ऐसा बोल सकते हैं, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फिर थर्ड रिएक्शन हम देखें, वापस सेम आयोडीन 0, फ्लोरीन -1, आयोडीन -1 और आयोडीन, सॉरी मैंने दोनों जगह सेम ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ KF है या क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयोडीन तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और फ्लोरीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो फ्लोरीन तो सबसे नीचे होता है, बिलो वाला एलिमेंट क्या होना चाहेगा, हमेशा रिड्यूस होना चाहेगा, और आयोडीन अबाव होता है, अबाव वाला एलिमेंट क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज, जबकि यहाँ रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी कैसे, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, या ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, ये रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं रिएक्शन, ठीक है, कई तरीके से पूछ सकते हैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या नहीं करेगी, ठीक, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वापस ब्रोमीन
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन -1, ब्रोमीन -1 और आयोडीन 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ब्रोमीन अबाव और आयोडीन में से आयोडीन अबाव मिलेगा तो अबाव वाला ऑक्सीडाइज होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ब्रोमीन नीचे मिलता है बिलो, तो ये रिड्यूस होना चाहिए, तो रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट हम देखें, जिंक की रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम सल्फेट से, तो यहाँ देख सकते हैं हम 0 से कहाँ जा रहा है, यहाँ +2, और मैग्नीशियम यहाँ +2 से कहाँ जा रहा है, 0 के अंदर। तो जिंक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिंक और मैग्नीशियम में से, ठीक है, जिंक और मैग्नीशियम में से ऊपर कौन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने याद करने के लिए बोला था, ठीक है, अब तक याद भी हो गई होगी सबको, और याद करना ज़रूरी है क्योंकि आगे और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मेटलर्जी चैप्टर है वहाँ पे भी रिएक्टिविटी सीरीज में वही सीरीज़ है, ठीक है, वही तुम्हें याद आएगा, काम आएगा। साथ ही के साथ इसके आगे जो टॉपिक हमने पढ़ने वाले इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये अबाव मिलता है मैग्नीशियम, तो ये तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जिंक नीचे मिलता है तो ये रिड्यूस होना चाहेगा, जबकि क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। फिर आ जाओ, कॉपर की रिएक्शन करा दी हमने H2SO4 से, तो कॉपर 0 हाइड्रोजन +1 की स्टेट में से, कॉपर यहाँ +2 और यहाँ हाइड्रोजन 0। ठीक है, तो इस तरह की एप्लीकेशन में भी देखा था कि डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, या एसिड H2SO4 या HCl, इनमें से हाइड्रोजन लिबरेट करेगा नहीं करेगा कोई एलिमेंट, वो डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन के अबाव एलिमेंट है या बिलो एलिमेंट है। तो कॉपर हाइड्रोजन के बिलो आता है, तो कॉपर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि ये रिड्यूस होना चाहेगा, और हाइड्रोजन क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जबकि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और ऐसे नहीं तो दूसरे टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि इस कॉपर की जब रिएक्शन H2SO4 से हो रही है तो क्या हाइड्रोजन लिबरेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन दे दी हमें, तो मैग्नीशियम या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉपर +2, मैग्नीशियम +2 और कॉपर 0। ठीक है, तो मैग्नीशियम हमें पता है अभी कहाँ मिलेगा, कॉपर के ऊपर ही मिलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, हो रहा है, कॉपर बिलो मिलेगा तो रिड्यूस होना चाहेगा, ये हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। फिर लास्ट रिएक्शन देखो, आयरन की रिएक्शन HCl से कराइए, तो FeCl2 + H2, तो यहाँ पर देखिए तो आयरन क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर +2 में चला गया, हाइड्रोजन +1 में, और यहाँ रिड्यूस होकर 0 में चला गया। तो आयरन हाइड्रोजन की कहाँ मिलता है, हमें अबाव मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो हो रहा है ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन बिलो मिलेगा तो रिड्यूस होना चाहेगा, तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से ये भी बोल सकते हैं क्या आयरन की रिएक्शन HCl से होने पे क्या वो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, तो बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, तो इसको कॉपी कर ले। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो अननोन के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, A, B, C और D, ठीक है, 4 एलिमेंट दे रखे हैं, हमें एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं दे रखा है। तो इसने पूछा डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ गिवन एलिमेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब कि कौन दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज जल्दी या बेटर तरीके से करा सकता है, फास्ट करा सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, और सेल्फ क्या होना, रिड्यूस होना है, सेल्फ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज अदर। तो खुद जो जल्दी और आसानी से रिड्यूस होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये हम एप्लीकेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो एलिमेंट बिलो मिलेगा वो क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज भी क्या करेगा, जल्दी करेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस मिलते हैं। अननोन एलिमेंट्स ABCD के फॉर्म में दे दिया, और हमें इनका क्या दे दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फॉर्म में इनको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, और वहां से हमें पता लग जाएगी अबाव एलिमेंट कौन सा है, बिलो एलिमेंट कौन सा है, और उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर कुछ भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ECS की फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ चारों एलिमेंट को उस ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ देख लें,
+2 से कहाँ जा रहा है, 0 ए में जा रहा है, ठीक है, ए +2 से 0 जा रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। फिर यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन, -2 से 0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। डी +2 से +4 जा रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो मैं सबके पहले क्या कर लेता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है ही, तो इसको तो मैं लिख रहा हूँ एज इट इज, E0 A +2 से 0 A में जा रहा है ये, और इसकी वैल्यू दे रखी है -1.4 वोल्ट। ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसका रिवर्स कर दे रिडक्शन पोटेंशियल, तो B +2 से कहाँ जा रहा है, B के अंदर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, 2.4 वोल्ट। फिर C की बात करें तो ये क्या दे रखा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल मुझे चाहिए, तो C से क्या कर दूँ, C -2 में, और इसका भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 1.6 वोल्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में E0, ये भी ऑक्सीडेशन दे रखा है D का, तो +4 से D +2 में जा रहा है, और इसका भी साइन चेंज होएगा, -2.6 वोल्ट हो गया। अब मैं इनको कंपेयर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फॉर्म में लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ECS, ठीक है, तो ECS के ऑर्डर में लिख रहा हूँ। तो ECS में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है वो कहाँ मिलता है, सीरीज में सबसे ऊपर। तो यहाँ देख ले, -1.4, ये तो पॉजिटिव आ गया, ये -1.6 और ये -2.6, मतलब सबसे कम किसका है, D का है, तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन आएगा, D आएगा, +4 से +2 में, ठीक है। सिर्फ एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं, दोनों की लिख रहा हूँ, उसका भी रीज़न है, अभी मैं बताऊंगा। फिर -2.6 से बड़ा कौन सा होगा, -1.6, तो कौन आ जाएगा, C, तो C से C -2, फिर उसके बाद A आ जाएगा, A +2 से A, और सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए, B के लिए, तो B +2 से B0, ये। तो ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पूछा गया है यहाँ पर क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्या पूछा गया है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा गया है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है, दैट इज reduce itself and oxidize other, यही मतलब हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, जो खुद तो रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो वही हमें क्या बताएगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की मतलब है कि मुझे ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिड्यूस इटसेल्फ मतलब खुद क्या होना चाहिए, रिड्यूस, तो रिड्यूस कौन होगा सबसे ज़्यादा, B, फिर A, फिर C, फिर D। लेकिन अब क्वेश्चन इस दोनों फॉर्म में, ऑप्शन में दोनों चीज़ मिल जाएगी, इस तरीके से मिल जाएगा, ऑर्डर B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C -2 ग्रेटर देन D +2, या फिर इस तरीके से मिल जाएगा B +2, ठीक है। चलो मैं दोनों लिख देता हूँ। अगर इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनका ऑर्डर ऐसे दे रखा है मुझे, ठीक है। तो एक तो मुझे आंसर दे रखा है B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C -2 ग्रेटर देन D +2, और एक ऑप्शन दे रखा मुझे ऑक्सीडाइजिंग पावर का B +2 ग्रेटर देन A +2 ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D +4, ठीक है। एक बार मैंने ये वाला लिखा पार्ट और एक बार मैंने ये वाला पार्ट लिखा, तो दोनों में से ऑप्शन में दोनों फॉर्म भी मिल सकते हैं तुम्हें, तो ये बताना होगा एग्जैक्ट सही फॉर्म कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होना चाहिए, खुद रिड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर मैं ये लिख दूंगा B, ठीक है, इसकी बात करें तो ये रिड्यूस हो सकता है क्या, ये तो ऑलरेडी किस में आ गया, 0 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन है। अब अगर +2 में जाएगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लिख दिया। ए क्या होगा, खुद ऑलरेडी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अब रिड्यूस थोड़ी होगा, अब तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसी तरीके C -2 भी ऑक्सीडाइज होकर C बनाएगा, D +2 ऑक्सीडाइज होकर D +4 बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ B +2 की,
तो B+2 मैक्सिमम में तो अब रिड्यूस हो सकता है और B में जाएगा ही नहीं। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या, रिड्यूस इटसेल्फ, तो खुद रिड्यूस कहाँ से होगा, B+2 से होगा या B से होगा, B+2 से, ठीक है। हायर से लोअर जाएगा तभी तो रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो B+2, A+2, C और D+4 ये ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर ये कोई ऑप्शन आप लिख रहे हो तो ये बिल्कुल लिखने का तरीका गलत है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन लॉजिकल है, ध्यान रखने की, समझने की चीज़ें, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा क्या मैं इस क्वेश्चन में समझाना चाह रहा था। तो सबसे पहले क्या करो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो किसी भी ऑर्डर में, जरूर नहीं इसी ऑर्डर में, रिडक्शन पोटेंशियल लिख लो सबका या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो, जो तुम्हें कन्वीनियंट लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ईसीएस रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है तो मैंने भी ईसीएस बना दी। अब मुझे पता है कि जो बिलो वाला होता है उसके वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। और इस तरीके से ओनली ABCD होता है ऑप्शन तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन करनी हो साथ में तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा क्या चीज़ पूछ रहे हो और किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें कुछ 4 रिएक्शंस दे रखी है। ए रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से और इसके आगे लिखा है नो रिएक्शन। C HCl से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दे रखा है कुछ। D CSO4 से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ प्रोडक्ट दे रखा है। B ACl2 से रिएक्शन कर रहा है और वापस से लिख दिया नो रिएक्शन। देन डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ A B C D एंड H2। A B C D और हाइड्रोजन, ठीक है, H2, इन सब की रिड्यूसिंग ऑर्डर का पावर बताना, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई सा भी ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में तो हमें क्या दे रखा था, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी, तो वो थोड़ा इजी हो गया था, हम ईसीएस उससे ड्रॉ कर सकते थे। इस तरह के क्वेश्चन में हमें रिएक्शन से हमें समझना होगा कि कौन किसको ऑक्सीडाइज कर पा रहा है और कौन नहीं कर पा रहा है। उल्टा बोल दूं, कौन सा एलिमेंट किसी को रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से। फर्स्ट रिएक्शन लिखा है, ए रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से और लिखा है नो रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, मान लेता हूं अगर ये रिएक्शन अगर हो रही होती तो मैंने लिख दिया A+ H2SO4, तो क्या करता, A इसके साथ कंबाइन हो जाता तो ये बना लेता A2SO4 और हाइड्रोजन इसमें से क्या कर देता, लिबरेट हो जाता है। अगर ये रिएक्शन हो रही होती तो ये काम होता। इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए रिएक्शन नहीं हो रही है। ये रिएक्शन कब होती, ये रिएक्शन तब होती जब ये जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन यहाँ का है +1 में है और यहाँ पर क्या है 0 में, मतलब हाइड्रोजन क्या होता है, रिड्यूस होना होता अगर रिएक्शन हो रही होती। तो यहाँ पर मैंने मान लिया एलिमेंटल स्टेट में 0 और कुछ ना कुछ इसकी प्लस मैंने मान ली ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो A तो ऑक्सीडाइज होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, रिड्यूस होता है। और ये कब होता है, जब A इस हाइड्रोजन के अबाव मिलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। लेकिन ये A इस हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पा रहा है या इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये A एलिमेंट हाइड्रोजन के बिलो मिल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा इस कॉन्सेप्ट से क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर इसलिए मैं क्या लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दैट इज, इतना मुझे पता लग गया है कि इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के बिलो मुझे मिलेगा कौन, A मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड रिएक्शन अब मैं लिख रहा हूं, सेकंड रिएक्शन है C+ HCl और ये रिएक्शन होके बना रहा है CCl2 + H2। ये रिएक्शन लेकिन हो रही है, ठीक है, गिवन दे रखी है। तो यहाँ पर वापस मैं मान लेता हूँ कि C का ये तो एलिमेंटल फॉर्म हो गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या हो गया 0 एलिमेंटल फॉर्म और इधर कुछ प्लस है, मतलब C तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, रिड्यूस। ये कब होगा, जब C इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस हाइड्रोजन के अबाव होगा। तो अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा कई लोगों को कि अबाव और बिलो का, ठीक है, मीनिंग क्या है और किस तरीके से उसके थ्रू हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इससे मुझे पता लगा कि C अबाव होगा किससे, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इस तरीके से मैं लिखता चल रहा हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन मुझे दे रखी है D+ CSO4 और ये क्या बना रहा है, DSO4 + C, ठीक है।
ये रिएक्शन भी नेचर के अंदर इसके अकॉर्डिंग मतलब ये रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने फिर से मान लिया एलिमेंटल फॉर्म है 0, यहाँ आ गया प्लस में, यहाँ कुछ +2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इसको +2 मान लेते हैं, और ये 0 हो गया, ठीक है। अब D फिर से क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और C क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, मतलब ये कब होगा, जब D का ऑक्सीडेशन, ठीक है, या मैं बोलता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल D का क्या होगा, ज़्यादा होगा और C का कम होगा, मतलब जो D है वो C के कहाँ होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अबव होगा। तो यहाँ से मैं फिर से लिख सकता हूँ दैट इज D अबव होगा किससे, C से, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और लास्ट रिएक्शन जो हमें दे रखी है B प्लस ACl2, और ये रिएक्शन क्या लिखा है, नो रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रही। तो अब पता लगी क्या होगा, अगर ये रिएक्शन हो रही होती तो मान लिया मैंने यहाँ से BCl2 बन रहा होता और यहाँ पर A लीव कर देता, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब कि जो B है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं जो B है वो A को रिड्यूस नहीं करवा पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि B A के कहाँ मिलेगा, बिलो मिलेगा, यानी दैट इज A के नीचे कौन रहेगा, B मिलेगा। तो मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक तरीके से रिलेटिव पोजीशन पता लगी, हर एक रिएक्शन से मुझे दोनों एलिमेंट की रिलेटिव पोजीशन पता लगी, किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब किसी से भी कोई से भी एक एलिमेंट उठा लो और उसको रख लो, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना सकते हैं। तो यहां से देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसी को भी उठा लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, हाइड्रोजन को ले लिया, नहीं कि हाइड्रोजन का 0 होता है, तो देखना हाइड्रोजन के नीचे कौन मिल रहा है मुझे, A, और A के नीचे कौन मिल रहा है, B, मतलब हाइड्रोजन के नीचे तो A मिल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और A से नीचे कौन मिल रहा है, B। हाइड्रोजन के ऊपर देखना, यहां से हाइड्रोजन के ऊपर कौन मिल रहा है मुझे, C, ठीक है, और C के ऊपर कौन मिल रहा है, D। तो ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने अरेंज कर दी। तो अब एक बार मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता लग गई इन एलिमेंट्स की, किस ऑर्डर में है ये, तो फिर मैं यहाँ से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। मुझे फिर से पूछा यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, एंड क्या करेगा, रिड्यूस अदर, एंड रिड्यूस अदर, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्सीडाइज कौन होगा, जो सीरीज में अबव मिलेगा। इसका मतलब इस ऑर्डर को जब मैं अरेंज करूंगा, ठीक है, ये जब ऑर्डर अरेंज करेगा तो इसी ऑर्डर में मिल जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर होगा, D ग्रेटर देन C, ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ग्रेटर देन A, और ग्रेटर देन लास्ट में B, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर पूछ लेता, इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ लेता तो इसका बिल्कुल क्या होता है, रिवर्स हो जाता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 कंटेनर दे दिए, ठीक है, 3 कंटेनर हमें दे दिए, और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक रॉड डाल रखी है, और क्वेश्चन हमें पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर चेंजेस ऑब्जर्व, मतलब किस वाले कंटेनर के अंदर हमें कलर चेंजेस ऑब्जर्व होगा। हमें यह बोल दिया कि जिंक सल्फेट वो कलरलेस है, तो कलर चेंजेस का मतलब है कि कलरलेस से कुछ ना कुछ कलर आ जाए। सेकेंड वाले बी कंटेनर में हमें AgNO3 दे दिया, उसका भी सॉल्यूशन का कलर हमें कैसे बता दिया, कलरलेस है, मतलब कलरलेस से वो कैसा हो जाए, कलर आ जाए। और थर्ड हमें दे दिया कॉपर सल्फेट, जो कि क्या, ब्लू कलर का, और वो ब्लू कलर चेंज कब होगा, जब ये ब्लू कलर से या तो कलरलेस आ जाए या दूसरा कलर आ जाए, जो भी, ठीक है। तो हमें बताना है कौन से कंटेनर में कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। तो सेम, ठीक है बेसिक, मतलब वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही क्या है, एप्लीकेशन है। किस तरीके से करेंगे, सिंपल सा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हर जो 3 कंटेनर दे रखे उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक एलिमेंट की रॉड दे रखी है, उनकी रिएक्शन करा दे रहा हूँ। तो बस मुझे यही चेक करना है क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। रिएक्शन पॉसिबल है तो उससे मुझे पता लग जाएगा कोई कलर चेंज हो रहा होगा, और अगर नहीं है तो फिर कोई कलर चेंज नहीं ऑब्जर्व होगा नहीं।
तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं ए कंटेनर की, ठीक है, ए कंटेनर की बात करूं तो कॉपर के मेरे पास रॉड है प्लस जिंक सल्फेट मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये दोनों रिएक्ट करते तो क्या बनाता ये, कॉपर सल्फेट बनाता प्लस जिंक, यहाँ से हमें क्या हो जाता, रिड्यूस होता हुआ दिखता। तो यहाँ से कॉपर जो है 0 एलिमेंटल स्टेट से कहाँ जा रहा है +2 में, जिंक कहाँ जा रहा है +2 से 0 में। ये जिंक सल्फेट अभी क्या है, कलरलेस है। ये क्या है, अभी कलरलेस हमें गिवन दे रखा है, ये क्या है, कलरलेस है। लेकिन यहाँ अगर आप देखिए पहले तो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये और ये कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ना वो ब्लू कलर होता है, और वैसे भी इस क्वेश्चन में गिवन दे रखा है यहाँ से भी, ठीक है। फिर भी ध्यान रखें कि एक्वस फॉर्म में कॉपर +2 के, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू नहीं होता है, कॉपर +2 का कलर ब्लू कलर होता है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। तो ये ब्लू कलर होगा, तो ये कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब ये रिएक्शन होगी। तो हमें देखना पहले रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और जिंक क्या हो रहा है, रिड्यूस। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक अबाव एलिमेंट है और ये बिलो एलिमेंट है, तो अबाव एलिमेंट तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। जब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो कोई कलर चेंज भी हमें क्या होगा, ऑब्जर्व्ड ही नहीं होगा। नहीं, इसी तरीके से कंटेनर बी की अगर हम बात करें तो कंटेनर बी में हमें वापस से कॉपर की रॉड दे रखी है, AgNO3 हमें इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है। अगर ये रिएक्शन होती है तो ये क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट NO3, ठीक है, ट्वाइस, क्योंकि कॉपर पे क्या +2 होगा और यहाँ पे Ag पे प्लस है तो 2 ले लेंगे, और इधर क्या आ जाएगा Ag। बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल से मैंने क्या करा, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी है। तो यहाँ पर कॉपर देखिए तो 0 पे है, यहाँ पे +2 में है, सिल्वर प्लस से कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। AgNO3 का कलर वापस से ये कलरलेस बताया है, ठीक है। ये भी कैसा होगा, कॉपर +2 की वजह से ब्लू कलर होगा। लेकिन क्या रिएक्शन पॉसिबल है, तो देखिए कॉपर और सिल्वर में से जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और सिल्वर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर अबाव मिलेगा और सिल्वर बिलो मिलेगा, मतलब अबाव वाला तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा जो कि हो रहा है, बिलो वाला रिड्यूस होना चाहेगा जो हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो रिएक्शन पॉसिबल है तो कलरलेस से क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। और अभी मैंने बोला है कि ब्लू कलर सल्फेट या नाइट्राइट की वजह से नहीं है, ब्लू कलर किसकी वजह से, कॉपर +2 आयन की वजह से एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे भी ब्लू कलर होता है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो रही। यहाँ ब्लू कलर है क्योंकि रिएक्शन होगी, तो कलर चेंज हो रहा है, कलरलेस से ब्लू कलर हो जा रहा है। थर्ड रिएक्शन को हम चेक कर ले इसी तरीके से। इस बार रॉड हमें गोल्ड की दे रखी है प्लस कॉपर सल्फेट का हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है। अगर ये रिएक्शन होती तो Au2SO4 प्लस कॉपर, तो यहाँ से गोल्ड एलिमेंटल 0 स्टेट से कहाँ जाता है, +1 में, कॉपर का +2 से कहाँ जाता है, 0 में। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है कॉपर +2 की वजह से, और गोल्ड सल्फेट जो है वापस से वो कैसा है, कलरलेस है। सही है, लेकिन फिर वही देखना है कि कलर चेंज तो होता। अगर ये रिएक्शन होती तो क्या रिएक्शन होगी, तो फिर देखिए तो गोल्ड कॉपर के बिलो मिलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो बिलो मिलता है तो गोल्ड रिड्यूस होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। कॉपर अबाव एलिमेंट है तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो +2 से नीचे नहीं जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा, तो वैसे मैक्सिमम में है, तो फिर से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये कलर चेंज हमें हो सकता था देखने को मिले, लेकिन रिएक्शन ही नहीं हो रही तो कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो बी रिएक्शन है या बी कंटेनर के लिए मैं बोल सकता हूँ कि कलर चेंज ऑब्जर्व होगा, जिसमें कॉपर सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्ट करके कॉपर नाइट्राइट प्लस सिल्वर बना रहे हैं, ठीक है। तो सेम फंडामेंटल भी इस क्वेश्चन का वही है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर ले, फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अमंग द फॉलोइंग कंटेनर विच आर सेफ टू स्टोर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। हमारे पास जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन है
और उस सॉल्यूशन को हमें किसी कंटेनर में स्टोर करना है। तो जिस कंटेनर में हम स्टोर कर रहे हैं क्या वो कंटेनर सेफ है? सेफ होने का मतलब है ऐसा नहीं हो कि जिस कंटेनर में हमने वो सॉल्यूशन रखा उसी कंटेनर के साथ वो इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन रिएक्ट कर जाए और कंटेनर धीरे धीरे से कोरोड होने लगे और एक टाइम के बाद उसमें क्या क्रैक आ जाएगा और सारा, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन रखा है वो सारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कंटेनर को हमें अवॉइड करना है जिसके साथ ये सॉल्यूशन रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए कि जिंक सल्फेट हमें दे रखा है ना, तो मैंने क्या लिख दिया, फॉर एग्जांपल कॉपर की बात कर ले तो कॉपर का कंटेनर है प्लस जिंक सल्फेट का ये क्या है, सॉल्यूशन है। और अगर इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है, ये कॉपर सल्फेट बनाएगा प्लस जिंक क्या कर देगा, यहाँ पे रिड्यूस कर देगा। तो कहने का मतलब ये कि कॉपर जो हमारा कंटेनर है, ये क्या था हमारा कंटेनर है, तो ये कंटेनर इस अंदर ये सॉल्यूशन हमने रख दिया। तो कंटेनर अगर इसके साथ रिएक्ट करके खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और जो सॉल्यूशन में हमारे पास, ठीक है, मेटल था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर जो कंटेनर होगा उसमें से कॉपर रिएक्ट होके कॉपर सल्फेट बनाने लगेगा, मतलब कॉपर का जो कंटेनर की थिकनेस है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और कम होने लगेगी तो एक टाइम बाद वो क्या होने लगेगा, बहुत पतला हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा और पूरा बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो अनसेफ हो जाएगा स्टोर करने के लिए। तो अगर मैं देखूं कि ये रिएक्शन होगी क्या, तो वापस वही है कि जिंक और कॉपर में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ईसीएस में अबाव कौन मिलेगा, जिंक मिलेगा, और कॉपर का मिलेगा, बिलो मिलेगा। तो अगर कॉपर हमें अबाव जिंक हमें अबाव मिल रहा है, ठीक है, जिंक हमें अबाव मिल रहा है, मतलब ये ऑलरेडी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉपर बिलो है, तो ये क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि ये क्या ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहेगा। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉपर कंटेनर इज सेफ टू स्टोर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर कॉपर इज सेफ टू स्टोर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाई, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट। इसी तरीके से अगर मैं रिएक्शन इसकी करा देता लाइक मैग्नीशियम से, ठीक है, लाइक मैग्नीशियम से अगर मैं रिएक्शन करा देता, ठीक है, जिससे कंटेनर बना हुआ, उसके साथ उसके अंदर मैंने जिंक सल्फेट स्टोर कर दिया, तो जिंक सल्फेट स्टोर करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने मान लिया मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है और Zn के अंदर। तो मैग्नीशियम यहाँ से क्या हो रहा है, 0 से +2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, या +2 से 0 ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये क्या रिएक्शन पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है जिंक से, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैग्नीशियम ईसीएस के अंदर अबाव मिलता है, तो अबाव एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, बिलो एलिमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, दैट इज अनसेफ टू स्टोर Zn सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक फंडामेंटल समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो कौन कौन से यहाँ से अब हम देख सकते हैं, ठीक है, इनमें से कौन कौन से कंटेनर सेफ है स्टोर करने के लिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, पहले लिख देता हूँ मैं कौन से सेफ है। तो सेफ के लिए अंदर कौन कौन आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा कॉपर ही आ जाएगा, ठीक है, फिर मैग्नीशियम तो अबाव मिलेगा, हमें ये बस ये देखना है कि जिंक से अबाव जो एलिमेंट होंगे वो अनसेफ होंगे और जिंक से जो बिलो होंगे वो क्या होंगे, सेफ। तो ये ठीक है, दोनों लिख देता हूँ पैरेलल, ये सेफ लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, अनसेफ कंटेनर। तो मैग्नीशियम किस में आ जाएगा, अनसेफ के अंदर। फिर सिल्वर जिंक के बिलो मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। गोल्ड भी जिंक के बिलो मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। एल्यूमिनियम जिंक के ऊपर मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में पूछ लेगा कि कौन सा सेफ है या कौन सा अनसेफ है स्टोर करने के लिए, तो हम बता सकते हैं नहीं। इसी तरीके से इसी का थोड़ा एक अपोजिट रिवर्स क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, इन कॉपर कंटेनर विच सॉल्यूशन कैन बी सेफली स्टोर्ड।
देखो यहाँ पर सॉल्यूशन एक था, अलग अलग कंटेनर था, तो किसमें हम स्टोर कर सकते थे। इसका रिवर्स क्वेश्चन कि कंटेनर एक है और सॉल्यूशन अब क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो इस कॉपर के कंटेनर में हम कौन से सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, कौन कौन से, तो वापस से वही मैं बोलूँगा, फंडामेंटल सेम है, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन इसमें से कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो सेफ होगा स्टोर करने के लिए, और जो सॉल्यूशन इस कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा वो अनसेफ होगा यानी। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकता हूं मैं। इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो कॉपर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, इनकी अगर रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनसेफ होगा ये इलेक्ट्रोलाइट स्टोर करना किसमें, कॉपर में। और अगर कॉपर प्लस इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम ले रहे वो रिएक्ट ना करे, दैट मीन्स उनके बीच में कोई रिएक्शन ना हो, इसका मतलब क्या है, वो सेफ है कॉपर के अंदर स्टोर करने के लिए। तो अब वापस से वही बात आ गई, कौन सा सेफ और कौन सा अनसेफ होगा, तो हमें देखना है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे NaCl लिया, तो इस NaCl इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमें देखना जो मेटल दे रखा है वो मेटल कॉपर के अबाव है या बिलो है। ठीक है, अगर ये फॉर एग्जांपल जैसे मैंने NaCl लिया, तो NaCl के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेता, CuCl2, ठीक है, और सोडियम वहां से मिल जाता हमें। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर ऑक्सीडाइज, ठीक है, एग्जांपल की, चलो जो यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया कॉपर लिया, NaCl लिया और ये रिएक्शन हुई, तो कॉपर क्लोराइड CuCl2 बना लिया और यहाँ पर Na, ये रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन अगर देखो पॉसिबल है क्या, तो यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +2, ठीक है, यहाँ +2, यहाँ +1 से क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये रिएक्शन क्या पॉसिबल है। तो कॉपर और सोडियम में से सोडियम अबाव एलिमेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो ये प्लस से जीरो रिड्यूस हो रहा है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये कौन सा सेकंड वाला केस आ गया, नो रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि NaCl को कॉपर के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ जाता, ठीक है, ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ जाता, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर AuCl3 ले लिया, तो कॉपर की रिएक्शन मैंने करा AuCl3 के साथ, तो CuCl2 प्लस Eu मुझे मिल गया। तो यहाँ पे कॉपर 0 से +2 और गोल्ड 0 से गोल्ड यहाँ से +3 से कहाँ जा रहा है, 0 से, तो कॉपर तो ऑक्सीडाइज होगा और गोल्ड रिड्यूस होगा। तो ECS के अंदर कॉपर अबाव एलिमेंट है तो ये ऑक्सीडाइज होगा बिल्कुल, गोल्ड बिलो एलिमेंट तो रिड्यूस होगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने AuCl3 को कॉपर के कंटेनर में डाल दिया तो वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये अनसेफ होगा, ठीक है, स्टोर करने के लिए। तो हमें अल्टीमेटली क्या देखना है कि कॉपर से जो अबाव एलिमेंट का इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क ये कि कॉपर कंटेनर है तो कॉपर से ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना है जो कॉपर से अबाव एलिमेंट है, जिसके साथ ये रिएक्ट ना कर सके, जिसको ये ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीडाइज है, तो उसको रिड्यूस ना कर सके। तो कॉपर से अबाव कौन कौन होगा, सोडियम होगा, तो ये सोडियम, पोटेशियम भी कॉपर से अबाव मिलता है, जिंक भी हमें अबाव मिलेगा। ऐसा एलिमेंट जो कॉपर से नीचे है, बिलो है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सिल्वर नाइट्राइड ये सेफ नहीं है स्टोर करने के लिए। AuCl3 मतलब गोल्ड भी कहाँ आता है, कॉपर के नीचे आता है, ये भी सेफ नहीं है। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया AuCl3, सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड था ये AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ AlCl3, एल्यूमिनियम वापस से कॉपर के क्या मिलेगा, अबाव मिलेगा, तो ये भी क्या है, सेफ है स्टोर करने के लिए। और मैग्नीशियम भी हमें क्या मिलता है, अबाव मिलता है, किससे, कॉपर से, तो ये भी क्या है, सेफ है स्टोर करने के लिए। तो हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज करना था जो कॉपर से अबाव होता है, ताकि वो उसको क्या करे, फर्दर और ऑक्सीडाइज रिड्यूस ना कर सके, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही रहेगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने ले लिए, तो दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको रूल ना बना ले, बस उसमें लॉजिक को ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर ले।
यहाँ सही कर लेना, ये सही लिखा था AlCl3, ठीक है, मैंने गोल्ड समझ के इसको काट दिया था, तो ये AlCl3 गोल्ड कॉपर के बिलो मिलता है तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, AlCl3 अबाव मिलता है तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लें और एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलोजन। ठीक है, सिर्फ इतना सा मैंने सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिया, तो इसको लिखने का तरीका सही हो, ठीक है, ये ठीक है, हो सकता है कई लोग इसको देखते आंसर कर दे, तो बिल्कुल सही हो, लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शंस दे रखे हो उनको ध्यान से देखना जरूरी है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर जो पूछ रहा है तो सही तरीके सही फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो मैं सिंपल से क्या कर रहा हूँ, मैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, वैल्यूज इनकी याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ कौन सा एलिमेंट अबाव आता है कौन सा एलिमेंट बिलो आता है वो हमें पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड कौन, आयोडीन, ठीक है, चार ही हम मानते हैं, तो फिर इसके नीचे तो रेडियो एक्टिव आ जाते हैं। तो चार हैलोजेंस की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और यही हमने क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी लिखे थे। तो अब पीरियोडिक टेबल में तो इस ऑर्डर में होता है, सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, अगर हम किसके अंदर मूव करें, अगर एक ग्रुप के अंदर मूव करें तो। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ECS की मैं बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर कौन होता है, आयोडीन होता है, उसके नीचे कौन होता है, ब्रोमीन होता है, फिर कौन होता है, क्लोरीन होता है, और सबसे नीचे कौन आता है, फ्लोरीन, जो लास्ट में आता है। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां इसने पूछा है पहली चीज तो ऑक्सीडाइजिंग पावर और एक रिड्यूसिंग पावर। तो देखना I2 अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो I2 या फिर सिंपल फ्लोरीन से चलो, ठीक है, सबसे सिंपल फ्लोरीन मैंने मान लिया, तो फ्लोरीन को कभी ऑक्सीडाइज होते हुए देखा, F+ में आता है, कभी कभी नहीं आता, उसको कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है, या तो फ्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा या किस में मिलेगा, -1 में। तो फ्लोरीन क्या होगा, यहां से रिड्यूस होना चाहेगा, तो इस तरीके से लिख दूं मैं, क्योंकि ये मैंने क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा है, मतलब किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो कौन मतलब रिड्यूस होगा, तो इस तरीके से लिख लो। आयोड, इसके आगे लिखा मैंने F-, Cl-, Br- और I-, ठीक है। अब मुझे ये बताना है इसमें से ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर में ये वाला टर्म लिखना है या ये वाला, ठीक है, आयोडाइड फॉर्म में लिखना है या मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखना है। तो अब यहां देखें, पहले मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर की, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, आप इसको वीडियो को पॉज करके। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है, दैट इज ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। तो यहां मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर। तो रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस कौन करना चाहेगा इजिली, फ्लोरीन, ठीक है। तो अब मैं फ्लोरीन, ये तो मुझे पता लग गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन जब मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर का जब ऑर्डर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, F2 लिखूं या F- लिखूंगा, क्योंकि हमें क्या करना है, रिड्यूस करवाना है, तो रिड्यूस कौन होगा, F2 रिड्यूस होगा F- में, F- रिड्यूस नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां पर मैं जब लिखूंगा तो ऑर्डर में लिखूंगा F2, ठीक है, इसी तरीके से फिर Cl2, फिर Br2 और उसके बाद लास्ट में I2। तो बाकी अब तो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, रिड्यूसिंग पावर अगर मैं पूछ रहा हूं, तो दैट इज ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर। सही है, तो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग पावर जब मैं लिख रहा हूं तो खुद क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, फ्लोरीन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा कि नहीं,
क्योंकि नीचे जो एलिमेंट है उसका तो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है, और ऊपर वाले एलिमेंट का क्या होना चाहिए, होता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीडाइज तो ये होगा और रिड्यूस कौन, ये होगा, इसलिए रिड्यूस इटसेल्फ मतलब रिड्यूस इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज अदर मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर में कौन आ रहा, फ्लोरीन। तो इसका उल्टा ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, तो इनमें से फ्लोरीन और आयोडीन में से ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, ये भी ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहेगा, लेकिन टेंडेंसी की बात करें तो ऑक्सीडाइज इनके चारों के कंपैरिजन में आयोडीन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज माइनस से कहाँ जाएगा, 0, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। I2 से -1 मत लिखना, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा तो ये हो जाएगा I माइनस, फिर Br माइनस, Cl माइनस और लास्ट में F माइनस। ये तो ऑक्सीडाइज वैसे होना ही नहीं चाहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के मैंने लेने की कोशिश करी है, और भी कई टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। तो एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया पता लग गया होगा अल्टीमेटली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे यूज करना, उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो कंप्लीट होता है, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल और उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस, जो सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, इसका उल्टा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का उल्टा प्रोसेस होता है, हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे और उससे कुछ केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको एक बार देख ले और कॉपी कर ले। थैंक यू।